हाय, आपने टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम के बारे में काफ़ी सुना होगा। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पर हम इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसे अलग अलग सिनारियों में कुछ इस तरीके से डेवलप करेंगे कि सीमलेसली ट्रैफिक मूव हो सके। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है नो क्यू और अनइंटरप्टेड ऑटोमेटिक टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम। इस सेम टॉपिक को आप प्योर हार्डवेयर बेस्ड भी बना सकते हैं, आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्योर सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। तो ये सेम टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर ब्रांच और आईटी के लिए भी अप्लीकेबल है। अब देखते हैं कि अलग अलग सिनारियों में इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे प्योर हार्डवेयर बेस्ड कैसे बनाएंगे। तो हमारा अज्यूम्पशन ये है कि जितने भी व्हीकल होते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, सपोज ये व्हीकल है तो इसमें एक RFID टैग लगा होता है। टैग का आईडी जो टोल टैक्स होता है, सपोज ये टोल टैक्स का गेट है, वॉटेवर, वहाँ पर एक बैरिकेड लगा होगा जो कि एक मोटर से कंट्रोल होता है। तो जो टोल टैक्स का सिस्टम है वो आईडी को रिसीव करने के लिए एक RFID रीडर यूज़ करता है। RFID रीडर सिस्टम में PC से कनेक्टेड होता है। PC में हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में करो, डेटाबेस बना सकते हैं जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। PC का सॉफ्टवेयर मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक हार्डवेयर से कनेक्टेड होगा जिससे मोटर कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही व्हीकल अप्रोच करता है टुवर्ड्स द टोल नाका या टोल प्लाज़ा, RFID रिसीव होने पे सिस्टम में डिटेक्ट होता है, बैलेंस चेक होता है। बैलेंस अगर प्रॉपर है तो उसमें से डिडक्शन होगा। सब कुछ प्रॉपर हो गया, सारे ट्रांजैक्शन बराबर से हो गए तो हार्डवेयर को कमांड जाएगा और वो मोटर को रोटेट करके बैरिकेड को ओपन कर देगा। ठीक है, ये करंट सिनारियो है। करंट सिस्टम इस तरीके से ही वर्क करता है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी डिफ़िकल्टी है। ऑल्दो हम इसे कहते हैं कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पर फिर भी क्या होता है, व्हीकल को आकर के रुकना पड़ता है क्योंकि बैरिकेड बंद होता है, और फिर उसके बाद जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो बैरिकेड ओपन होता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा तो क्यूइंग प्रॉब्लम आता ही है। क्लियर? इस प्रॉब्लम को आप एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पूरे सिस्टम को प्रीपेड की बजाय पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दो। अगर आप इसे पोस्टपेड में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा कि गाड़ी, ये बैरिकेड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। गाड़ी जस्ट यहाँ से पास हो जाएगी, RFID आएगा और अपने आप इंटरनली डेटाबेस में बिल उसका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ मंथ उस बिल को आइदर वाया SMS या ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं यूज़र के पास, और यूज़र उसे किसी भी तरीके से पे कर सकता है। तो इस तरीके से आप सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई या अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम का पूरा सर्किट डायग्राम क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम क्या, सॉरी सर्किट डायग्राम तो नहीं, ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, कैसे वर्क होगा वो देखते हैं। डेमो दिखाने के लिए हम एक छोटा सा टैग बनाएंगे। टैग बनाने के लिए ST12E यूज़ करेंगे जो 4 बिट एनकोडर होता है। जिसमें डेमो दिखाने के लिए आप 0 से 15 तक का कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 16 IDs। नाउ ST12E एक RF ट्रांसमीटर मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा जिसमें आप एक लूप एंटेना लगा सकते हो। मॉड्यूल का नाम होगा TWS434
काफ़ी कॉमन मॉड्यूल है, आपने हर बार देखा है मेरे लेक्चर्स में। ये ASK मॉड्यूलेशन टेक्निक या FSK पे वर्क करता है। हम प्रेफर करते हैं कि आप 434 मेगाहर्ट्ज़ का मॉड्यूल यूज़ करें जो ASK पे वर्क कर रहा है। सर्किट को वर्क करने के लिए बैटरी ऑपरेटेड पावर सप्लाई देना होगा, क्योंकि ये व्हीकल के विद इन इंस्टॉल होगा तो हम बैटरी से पावर देंगे। आप 9 वोल्ट तक का बैटरी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेमो दिखाने के लिए, ये डेमो के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, डेमो दिखाने के लिए हम इस तरीके से एक टैग बनाएंगे। ओके, अब टैग अपना आईडी एयर में ट्रांसफ़र करता रहेगा। आईडी जो होगा व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से कनेक्टेड होगा, एसोसिएटेड होगा। मतलब कि आप ये अज्यूम करके चलो आईडी 1 आया तो कोई एक व्हीकल है, उसका जो नंबर प्लेट होता है वो 2 पे दूसरा, ऐसे करके हम डेमो के लिए 16 व्हीकल्स दिखा सकते हैं। ये हो गया ट्रांसमीटर साइड। रिसीवर साइड पे एंटेना। रिसीवर साइड हमारा कहाँ पे होगा? टोल प्लाजा के अंदर, केबिन के अंदर होगा। RF रिसीवर दैट इज RWS 434, उससे डिकोडर कनेक्ट करेंगे। HT 12D 4-bit डिकोडर। डिकोडर से जो डेटा आएगा उसे हम माइक्रो कंट्रोलर पे पास करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर, अगेन आई विल रिपीट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। 8051 फैमिली, आर्डिनो, AVR या PIC। माइक्रो कंट्रोलर से हम एक LCD डिस्प्ले कर सकते हैं 16/2 कैरेक्टर, जो आने वाले आईडी को एक्सेप्ट करके स्क्रीन पे पहले डिस्प्ले करेगा और माइक्रो कंट्रोलर ही उस इंफॉर्मेशन को पीसी पे सेंड करेगा। पीसी पे सेंड करने के लिए पहले हमें USB TTL मॉड्यूल लगाना होगा और USB TTL मॉड्यूल के थ्रू हम पीसी पर USB पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। पीसी पे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो VB.NET में होगा या C# में कर सकते हैं, और डेटाबेस के लिए आप SQL सर्वर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्योर हार्डवेयर बनाना है तो आप पीसी का पार्ट अवॉइड कर सकते हो चाहिए तो, बट थोड़ा सा तो डालना पड़ेगा क्योंकि हमें रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, तो आई विल अज्यूम कि ये प्योर हार्डवेयर बेस्ड ही प्रोजेक्ट है। तो पीसी साइड पे जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो आने वाले डेटा को एक्सेप्ट करेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, और डेटाबेस में जो उसका बैलेंस है, अगर आप प्रीपेड यूज़ कर रहे हो, बैलेंस में से डिडक्शन करेगा, माइनस करना, डिडक्शन, और उसके बाद यहाँ से एक कमांड इशू होगा। अगेन वो कमांड सक्सेस या फेल्योर का हो सकता है। अगर बैलेंस उसका लो रहेगा तो फेल्योर बताएगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा कि लो बैलेंस है। तो माइक्रो कंट्रोलर उस इंफॉर्मेशन को LCD पे डिस्प्ले कर सकता है कि बैलेंस लो है। तो यहाँ पे कमांड सेंड करना सक्सेस और फेल्योर का। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड अपॉन कमांड एक मोटर ड्राइवर से कनेक्टेड होगा। मोटर ड्राइवर सेक्शन, मोटर ड्राइवर आप रेडीमेड IC आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। आप L293D यूज़ कर सकते हैं, L293D। इसके थ्रू आप कोई भी एक DC मोटर कनेक्ट कर दो, DC मोटर, और उस मोटर से आप एक बैरिकेड लगा दो। इस रिसीवर हार्डवेयर को वर्क करने के लिए पावर सप्लाई लगेगा जो 230 वोल्ट एक्सेप्ट करके प्लस 5 वोल्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग काफ़ी सिंपल है। मैं एक बार छोटा सा समराइजेशन कर देता हूँ। ट्रांसमीटर मॉड्यूल व्हीकल के विदिन होगा जिसमें 4-bit ID होगा। वो ID कंटिन्यूसली एयर में ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे ही टोल प्लाज़ा के पास व्हीकल पहुँचेगी, रेंज में, रेंज कितना होगा इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 100 फीट का रेंज होगा। डेमो के लिए
मोर देन एनफ है। तो जैसे ही रिसीवर के रेंज में ट्रांसमीटर पहुंचेगा, आईडी डिकोडर में आएगा, डिकोडर कंट्रोलर को देगा, माइक्रो कंट्रोलर में एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे एम्बेडेड सी में। कंट्रोलर का जॉब होगा उस आईडी को लेकर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, पीसी को भेजना वाया यूएसबी पोर्ट। पीसी का सॉफ्टवेयर बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो आईडी के बेसिस पे बैलेंस चेक करेगा, किसका बैलेंस कितना है, बैलेंस लो हो गया तो यहाँ पे फेल्योर कमांड देगा, अदरवाइज़ बैलेंस बराबर है तो रिडक्शन करेगा एंड सक्सेस कमांड देगा। और माइक्रो कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर उसके बाद मोटर ड्राइवर को कमांड देगा कि भाई मोटर को रोटेट कर दिया जाए ताकि बैरिकेड ओपन हो जाए और पर्सन जा सकता है। पोस्टपेड के केस में क्या होगा, यहाँ पे बस मोटर वाला पार्ट नहीं होगा हमारा, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी और डिडक्शन की बजाय पे यहाँ पे अपने आप बिल में ऐड होता जाएगा, तो जो भी बैलेंस है उसमें प्लस होता जाएगा। और एट द एंड ऑफ मंथ या जब भी सिस्टम डिसाइड करता है एज अ ईमेल और आइदर वाया एसएमएस यूज़र को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई आपका बिल इतना है और आपको पे करना है। तो ये हमने देखा कि हार्डवेयर बेस्ड हम कैसे बना सकते हैं। इस सिस्टम को हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसे प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड कैसे बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड बनाने के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे कि आपको पीसी या लैपटॉप सिर्फ यूज़ करना है, किसी भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। सो सपोज़ ये आपका पीसी है, पीसी में हमें C#.NET में GUI पार्ट डेवलप करना होगा और हम यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, आप कंप्यूटर विज़न कह सकते हो। उसके लिए हमें OpenCV यूज़ करना होगा। आप पाइथन में भी कर सकते हो, मेरा प्रेफरेंस है C#.NET कंबाइंड विथ OpenCV। अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही फास्टर वे में और बहुत ही ईजिली कोडिंग करके आप रिच इन्वायरमेंट में सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर विज़न के लिए हमें एक वेब कैमरा लगेगा, हम अपने पीसी से एक वेब कैमरा कनेक्ट करेंगे। वेब कैमरे का मुंह व्हीकल की तरफ होगा। सपोज ये व्हीकल है, दिख भी रहा है, तो व्हीकल पे जो नंबर प्लेट होता है उसे हमें डिटेक्ट करना है। इस पूरे फंडामेंटल को हम कहते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और डिटेक्शन। तो OpenCV का सॉफ्टवेयर, OpenCV में बहुत सारे API फंक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर विज़न के लिए यूज़ किया जाता है। OpenCV के API फंक्शंस को आप C# के GUI से कॉल करके इसके सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। OpenCV का ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पहला कैमरा इंटरफेस करने का काम वही करेगा, कैमरा इंटरफेसिंग। दूसरा इमेज प्रोसेसिंग। आप उसके एल्गोरिदम्स को, इसमें बहुत सारे बिल्ट इन एल्गोरिदम्स हैं, आप उनके एल्गोरिदम्स को C# के थ्रू कॉल कर सकते हैं और GUI पे लाइव दिखा सकते हैं। कैमरे का आउटपुट यहाँ पे व्हीकल का नंबर प्लेट दिख रहा है। इमेज प्रोसेसिंग के वेरियस स्टेप्स आप दिखा सकते हैं कि वीडियो से पहले इमेज बन गया, दैट इज़ आपने एक फ़ोटो कैप्चर किया, फिर इमेज को आपने प्रोसेस किया, इन्हेंस किया और उसके बाद अगला स्टेप्स आप दिखा सकते हैं कि उसमें सिर्फ सिस्टम ने नंबर प्लेट को डिटेक्ट किया और फिर नंबर प्लेट को डिटेक्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट करना होगा OCR के थ्रू। तीसरा पार्ट हमारा हो गया नंबर प्लेट डिटेक्शन, कि पूरे इमेज में नंबर प्लेट कहाँ है वो फाइंड आउट करना। और चौथा पार्ट होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट मीन्स इमेज टू टेक्स्ट में कन्वर्जन करना। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस दिख रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है 1 2 3 वॉट एवर MS03 जो भी लिखा है उसे प्रॉपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इसके लिए आप स्पेसिफिक कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे
तो आपको इस पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आप मशीन लर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले आपको लर्न कराना होगा कि 1 2 3 4 कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। इसी में आप रेडीमेड बिल्ट इन बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, जिसको यूज़ करके सिर्फ इमेज पास करो, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा, उसे OCR कहते हैं। तो एक बार आपको टेक्स्ट आउटपुट मिल गया, फिर अगला आपका पार्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या करना है, हमें ये पूरे सिस्टम को, अगर हम प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड बना रहे हैं तो हमें इसे प्रीपेड दिखाना होगा। प्रीपेड अगर हम दिखाते हैं तो हमें थोड़ा सा हार्डवेयर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे पोस्टपेड बनाओगे। तो पूरे सिस्टम को सीमलेसली ट्रैफिक ना हो, प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड बनाना है तो आपको पोस्टपेड बेस्ड दिखाना होगा। पोस्टपेड में क्या होगा कि जो भी नंबर डिटेक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट डेटाबेस में क्या करोगे, बिल ऐड करते जाओगे, और एट द एंड ऑफ मंथ आप क्या कर सकते हैं, आपका सिस्टम, आपका PC इंटरनेट के थ्रू ईमेल या SMS की सर्विस दे सकता है यूज़र को। अगर आप प्रीपेड दिखाते हो, प्रीपेड मतलब कि पहले से उसमें बैलेंस है, और अगर बैलेंस लो हो जाता है तो यूज़र को आगे जाने ना दिया जाए, उस केस में हमें हार्डवेयर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आगे न जाने दिया जाए इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैरिकेड लगाना होगा। तो बैरिकेड लगाना होगा तो इसी पूरे इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में भी आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, PC से एक छोटा सा हार्डवेयर बनाओगे जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होगा, उससे एक मोटर कनेक्टेड होगा और मोटर से आपने बैरिकेड लगा दिया। तो सक्सेस होने पे बैरिकेड ओपन हो जाएगा, फेलर होने पे ये क्लोज ही रहेगा और नोटिफिकेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2-3 अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम में डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट या डिफ़िकल्टी होती है, चाहे हार्डवेयर के पार्ट में या फिर सॉफ्टवेयर के पार्ट में, आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिस्पांस करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ के ब्लॉक डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बार बार मैं आपके पास अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आ सकूं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक अलग ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।